जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 10वें स्कंद का 12वां अध्याय सुनाएंगे, अगासुर वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन प्रातःकाल होते ही कृष्ण जी ने अपने साथियों से पहले उठकर अपनी गायें खोल उन्हें वन में चराने के लिए लेकर चले गए और चलते चलते मार्ग में सबसे पुकार कर कहते गए कि मैं चलता हूं, तुम लोग भी अपनी गायें लेकर शीघ्र आओ। सब ग्वाल बालों ने ऐसा ही किया। वहां पहुंचकर यमुना के तट पर बालकों के साथ मिल कृष्ण जी तरह तरह की बाल लीला करने लगे। उसी समय कंस ने अगासुर नामक एक बलवान राक्षस को कृष्ण को मारने के लिए वहां भेजा। वहां जाकर वह कृष्ण जी को भक्षण करने के विचार से कुछ दूर पर गुफा के समान भयंकर मुंह फैलाकर ऐसा बैठा हुआ जिसमें प्रवेश कर कोई बाहर नहीं निकल सकता। सब ग्वाल बालों के साथ कृष्ण अपने खेलने के स्थान से उठकर जो चले तो उसी गुफा में जा पहुंचे। फिर तो अजगर रूपी अगासुर ने ऐसी दीर्घ श्वास ली कि गाय बछड़ा सहित सभी ग्वाल बाल उसके पेट में समाने लगे, जिससे उन्हें बड़ा भय हुआ और कृष्ण जी के नाम ले लेकर चिल्लाने लगे। कृष्ण जी समझ गए कि अजगर के रूप में यह अगासुर राक्षसी है। इधर अगासुर उसको सबको उदरस्त न होकर अभी तक अपने कंठ में ही लिया था कि जब कृष्ण जी आ जावे तब मैं अपना मुंह बंद करूं। यह समझ कृष्ण जी भी उसके मुंह में जा बैठे। राक्षस ने अब सबको उद्रस्त कर लिया। यह देख देवताओं को बड़ा दुख हुआ और वे कहने लगे, हे विधाता, आपने यह तो क्या अंधेर किया। इधर राक्षस अगासुर मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ हो रहा था। उधर उसके मुंह में प्रवेश कर कृष्ण जी ने अपने शरीर को बढ़ाया और उसका गला फंस गया और निकलने की शक्ति क्षीण हो गई। उसकी श्वास अवरुद्ध हो गई। दोनों चक्षु बाहर निकल आए। वह जीभ निकालकर हांफने लगा। उसका सारा शरीर शव के समान शीतल और शिथिल हो गया। उसका प्राण ब्राह्मण फोड़ बाहर निकल गया और कृष्ण जी उसका प्राण ब्रह्मांड फोड़ बाहर निकल गया और कृष्ण जी पेट फाड़कर ग्वाल बालों सहित बाहर निकल आए। फिर अपनी शक्ति से सबको टेस्ट किया और सायंकाल देख सबको साथ लेकर गए। देवताओं ने प्रसन्न हो उन पर फूलों की वर्षा की और नगाड़े बजाए। स्वयं ब्रह्मा जी कृष्ण जी के दर्शन करने वृंदावन आए। अगासुर दैत्य की ठठरी सूख कर गुफा हो गई, जिसमें बहुत दिनों तक ग्वाल बाल खेलते रहे। जब घर पहुंचकर बालकों ने वह सब चरित्र अपनी माँ बाप से कहा तो उसे सुन लोग बहुत सी आश्चर्यचकित हुए और अगासुर के मरने पर सबने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। परंतु कृष्ण जी के हाथ से मारे जाने पर उस राक्षस को जो सुंदर गति प्राप्त हुई वह बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी पाना दुर्लभ है। इस प्रकार समस्त जगत के पालक और संहारकर्ता अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने नंद यशोदा को पुत्र रूप से जो सुख दिया वह जगत में अन्य किसी को दुर्लभ है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम।